नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर क्या है और ये कब तय किया और कब दिया जाता है, इसके बारे में। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें मेहर क्या है। मेहर वो रकम है जो किसी लड़की का होने वाला शौहर लड़की को तोहफे के तौर पे दिया करता है, लेकिन यह रकम लड़की तय किया करती है। इस मेहर को ना तो वापस लिया जा सकता है और ना ही माफ़ करने के लिए लड़की पे दबाव डाला जा सकता है। इस रकम के निकाह के पहले अदा किया जाना चाहिए या फिर लड़की जैसी शर्त रखे उसके अनुसार अदा किया जाना चाहिए। लड़की अगर यह रकम बाद में लेने के लिए तैयार अपनी मर्जी से है तो ठीक, वरना इस रकम को अदा किए बिना आप उसके साथ शौहर बीवी की हैसियत से नहीं रह सकते। अगर लड़की इनकार कर दे तो सभी जातियों व राष्ट्रों के बीच परिवार के गठन के महत्वपूर्ण विषयों में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को मेहर के रूप में उपहार दिया जाना होता है, परंतु कुछ जातियों व समुदायों, विशेषकर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल के अरबों के बीच, जहाँ व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में महिलाओं का कोई विशेष स्थान नहीं था, अनेक अवसरों पर पुरुष या तो मेहर देते ही नहीं थे या फिर मेहर देने के पश्चात उसे ज़बरदस्ती वापस ले लेते थे। महिला के पारिवारिक अधिकारों की रक्षा में कुरान पुरुषों को आदेश देता है कि वे मेहर अदा करें, और वह भी स्वेच्छा तथा प्रेम से, ना कि अनिच्छा से और मुंह बिगाड़ के। इसके पश्चात वह कहता है कि जो कुछ तुमने अपनी पत्नी को मेहर के रूप में दिया है उसे या उसके कुछ भाग को वापस लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यदि वह अपनी इच्छा से तुम्हें कुछ वापस दे दे तो वह तुम्हारे लिए वैध है। इस आयत में प्रयोग होने वाले एक शब्द नहल के बारे में एक रोचक बात यह है कि यह शब्द नहल से निकला है, जिसका अर्थ मधुमक्खी होता है। जिस प्रकार से मधुमक्खी लोगों को बिना किसी स्वार्थ के मधु देती है और उनके मुंह में मिठास घोल देती है, उसी प्रकार मेहर भी एक उपहार है जो पति अपनी पत्नी को देता है ताकि उनके जीवन में मिठास घुल जाए। अतः मेहर की वापसी की आशा नहीं रखनी चाहिए। मेहर पत्नी की कीमत और मूल्य नहीं, बल्कि पति की ओर से उपहार और पत्नी के प्रति उसकी सच्चाई का प्रतीक है। इसी कारण मेहर को सद्दाक भी कहते हैं, जो सिद्दक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ सच्चाई होता है। मेहर पत्नी का अधिकार है और वह उसकी स्वामी होती है। पति को उसे मेहर देना ही पड़ता है और उससे वापस भी नहीं लिया जा सकता। किसी को कुछ देने में विदित इच्छा पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वेच्छा से और मन के साथ देना आवश्यक है। यदि पत्नी विवश होकर या अनमनेपन से अपना मेहर माफ कर दे तो उसे लेना ठीक नहीं है, चाहे वह विदित रूप से राजी ही क्यों ना दिखाई दे। आइए जाने कुछ बातें ध्यान देने योग्य। मेहर शादी के पहले तय होता है, जिसके तय किए बिना निकाह संभव नहीं, क्योंकि निकाह के समय लड़की कहती है, मैंने खुद को तुम्हारे निकाह में दिया एक तय की हुई मेहर की रकम पे, और लड़का फौरन कहता है, मैंने कबूल किया। यह कहे बिना निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी कारणवश लड़की मेहर तय नहीं कर सकी या तय ना करना चाहे तो भी मेहर की एक रकम खुद से तय हो जाती है, जिसे मरहुल मिसल कहते हैं, और इसकी रकम जिम्मेदार और इल्म रखने वाले बुजुर्ग तय करते हैं। लेकिन लड़की ने अगर कह दिया कि यह रकम वो खुद
तय करेगी तो किसी और को तय करने का अधिकार नहीं रहता। इस महर को अदा करने के 2 तरीके हैं। पहला, मुअज्जल, जिसका मतलब है फ़ौरन निकाह के पहले। दूसरा, मुवज्जल, जिसका मतलब होता है जब पत्नी महर की डिमांड करे। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करती है, इसलिए महर अगर लड़की चाहे तो अदा बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन तय पहले किया जाता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।